हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो फैक्टराइजेशन, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जो हमने क्वेश्चन सीखे थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मैंने दिया था, तो उस पर बात करते हैं। अगर किसी का आंसर आए तो फटाफट मुझे चैट के माध्यम से आंसर दे दें। तो ये वो क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया, इसको आप दो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 16x⁵ और -144x3, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जिसको अगर टेबल आती होगी ना बच्चों, वो क्या करेगा, टेबल लर्न है तो आप बोलोगे सर यहाँ से 16 तो कॉमन ले ही लो, 16 तो कॉमन ले ही लो, और साथ में एक्स क्यूब भी कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स क्यूब भी कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और 16 9 का 44 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। यही तो बचेगा, है ना। और ये बचेगा, ठीक है। बट अभी भी आप देखोगे, क्या इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर को। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। लिख सकता हूँ ना कि नहीं लिख सकता? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस 16x² ऐसे ही रहने दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यस सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, 16x³ हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है ना, आंसर तो सेम आने चाहिए। सही बात है, आंसर तो सेम आना चाहिए। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ क्यों गड़बड़ आ रहा है भाई? 4 4, अच्छा, एक ही 4 लिखा बच्चों। 4 4 जा मल्टीप्लाई में ना, 4 4 जा क्या होता है? 16 होता है। तो यहाँ क्या आएगा? 16 आएगा। आंसर तो सेम आना चाहिए ना, आंसर थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे। आंसर तो सेम होगा, 16x³ एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस। क्लियर? टॉपिक। चलिए अब इसको करेंगे। आप क्वेश्चन थोड़े आपके और पढ़ते रहेंगे। एल प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर। चलो करेंगे इसको फटाफट। कैसे करेंगे इसको, आया आंसर? चलिए देखते हैं। अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये सबको माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो आप देख रहे हैं, जो जो कैंसिल होगा आप कैंसिल कर दोगे। एल स्क्वायर एम स्क्वायर और 2lm कितना हो जाएगा बच्चों? 4lm। वहीं दूसरी ओर, इस पूरे को अगर मैं ए ले लूं और इस पूरे को मैं बी ले लूं, कर सकता हूं भाई। ए ले लिया मैंने एल प्लस एम के होल स्क्वायर को, और सर बी ले लिया मैंने एल माइनस एम के होल स्क्वायर को। भाई क्या होना, क्या बोला चाहिए, क्या बोला हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी माइनस बी होता है। तो आपने मान लिया ए हमारा ये है यहाँ पे, और बी हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देयरफॉर
एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी माइनस बी। तो सर ए, यहाँ पहले आपको बताना पड़ेगा आप कर क्या रहे, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी माइनस बी, तो यानी कि सर ए प्लस, तो देयरफॉर ए है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप जब इसको करेंगे ए माइनस बी, बी क्या मेरा एल माइनस एम, एल प्लस एल इज 2l, एम से एम कैंसिल, यहाँ होगा एल प्लस एम माइनस एल माइनस माइनस, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2l और 2m, तो 2 और 2 2, 2 और 2 का 4, 4lm, 4m। तो दोनों तरीके से आप देखेंगे आंसर आपका सेम है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब देखो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, बट आप उसको यूज कैसे करोगे डिपेंड उस पर। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 60, कॉन्सेप्ट सारा वही है। अगेन आपको दिखा दो है, तो सर दो है, दो टर्म्स है, तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ठीक है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या लेना पड़ेगा इसको सर, 3x वाई का होल स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर वाई का वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है सर हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, और यह आ गया हमारा आंसर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए अब देखिए उसको कैसे करेंगे आप। 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। चलो करो इसको।
चलिए देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। कर रहे हैं आप लोग आंसर, कर रहे हैं इसका? चलिए लास्ट 30 सेकंड करो आंसर दो। चलिए 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c। क्या करें भाई इस तरह के क्वेश्चन में, क्या करें? चार टर्म मेरे को यहाँ दिख रही है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई कॉमन हमें दिख ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, 49 वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ आप 49c को तो कॉमन ले लोगे, बट यहाँ पे आप इसमें से किसको कॉमन लोगे? 25 के साथ कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। कहने का मतलब ये है इन दो में तो पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 भी कॉमन है और c भी कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ ना, 25a² माइनस 4b² को मैं अलग ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से मैं 7 कॉमन लेता हूँ, 7 4 28, 7 7 49 और c कॉमन ले लेता हूँ। तो सर 7 4 28, यहाँ बचेगा b। ये सब मैं कैसे सोच पा रहा हूँ कि मैंने देखा 25a² है, a है कहीं? यार a तो कहीं नहीं है। अच्छा 25 5 का कॉमन है कहीं? क्योंकि 5 से 25 होता है। कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आता हो? नहीं सर, ऐसा भी कोई नंबर नहीं है। तो 7c 4b 7 4 28 माइनस 7 7 49 4b माइनस 7 हो गया। अब ये भी यहाँ पे दिक्कत है कि सर 7 4 28 और 7 भी। अब हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखें, क्या मैं इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5a² माइनस 2b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? 5a² माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस 7c ऐसे रहने दो, 4b माइनस 7। तो यहाँ आप देखोगे, ठीक है, यहाँ आप क्या देखेंगे हम? अब क्या लग रहा है आपको? बताइए क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा? बताओ जल्दी मुझे। कुछ कुछ सोच पा रहे हो? कुछ सोच पा रहे हो इसमें कुछ की हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसमें कुछ सोच पा रहे हो? ये मैंने ऐसा क्यों किया होगा? ये मैंने ऐसे क्यों किया होगा? कुछ सोच पा रहे हो? 25 का 5 का स्क्वायर 4 क्यों किया? ताकि a² माइनस b² बन जाए। भाई a² माइनस b² बन तो रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? 5 का 25 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। तो a² माइनस b², ये होता है सर a प्लस बी a माइनस बी। तो 5a प्लस 2b और 5a माइनस 2b, फिर प्लस 7c और 4b माइनस 7। तो ये तो हमने इसको जो फैक्टर किया, इसके फैक्टर में इसको लिया। क्या ये इसके आगे और सॉल्व हो सकता है? क्या ये इसके आगे और सॉल्व हो सकता है? बताएं, क्या लगता है आपको? क्या ये इसके आगे और सॉल्व हो सकता है? अब ये तो एक अप्रोच रही कि अगर आप दो दो के पेयर, क्योंकि हमने सर इसमें दो दो के पेयर ही मैंने आपको सिखाया है, तो आपकी अप्रोच ही वही रहेगी दो दो की। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखें कि मैं इसमें क्या करता हूँ, 25a², ठीक है, इसमें ना मैं ये चीज भी कर सकता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्शन है, इससे आपको दोनों तरीके से, और इसमें नंबर पूरे नहीं मिलेंगे आपको, इसमें नंबर पूरे नहीं मिलने वाले आपको। यहाँ देखो 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब यहाँ पे ना बीच में प्लस है। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब चार टर्म से आपने देखा कॉमन कॉमन नहीं बन रहे यार, और ना ही ये कोई फैक्टर का रूप आ रहा है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर तो हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है तो ये फैक्टर तो नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, 25 से मुझे पता है 5 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर लेके माइनस 4b², जब माइनस आप कॉमन बाहर लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। 28bc प्लस 49c, a²
-2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। कैसे बन रहा है कि 4 भी 2 का स्क्वायर और 49 7 का स्क्वायर, तो सारी चीजें हो रही हैं। तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर -2a 2b। इससे पहले बहुत कर चुके हो आप इस तरह के क्वेश्चन, है ना, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं कर कैसे रहा हूँ। नहीं समझ में आता तो पूछना। 25 को मैं 5a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये बन गया सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो बस अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। भाई फैक्टर बनाने तो बीच में प्लस का साइन नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप आइडेंटिटी लिख सकते हो कि यूजिंग बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो आप यहां देखें तो ये आएगा 5a स्क्वायर माइनस 2b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो वही मैं यहाँ पे लगाऊंगा, a क्या है 5 है, a प्लस बी और a माइनस, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे रहेगा 5a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी माइनस 2b माइनस माइनस। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन का कल कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें अपना, और जितने भी फैक्टराइजेशन की टाइप्स हो सकते थे मैंने आपको कराए। कुछ और क्वेश्चन अगर बचते हैं तो कल वाली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। तो हर एक मोड आपको यहाँ पे मैं करा चुका हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।